हैं अर्चना सिंह मैम, आपका स्वागत है दिल भारत में। जी धन्यवाद मैम, जैसे कि आप भी सुन चुकी होंगी, ये घटना जो कि घटना के साथ साथ बहुत ही समाज को दूषित कर दिया है और एक नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध, दुष्कर्म होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। आप एक महिला हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद भी हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये जो शर्मनाक घटना है वह विश्लेषण करने की चीज नहीं है। बस वस्तुतः समाज में फैल रही इस गंदगी को, इस परेशानी को हम सामाजिक रूप से कैसे बहिष्कृत कर सकते हैं, ये हम सभी को मिल बैठ के चर्चा करने का या बातचीत करने का विषय है। क्योंकि देखा जाए तो वह बच्ची किसी बाहरी के शोषण की शिकार नहीं हुई है। वह अपने आसपास या तथाकथित कहे जाने वाले, जिसको वह कह रहे हैं कि वह चाचा बोलती थी, उसके साथ उसने ऐसी हरकत की है। तो ये बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है और इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में पहली बार नहीं हुई हैं। यह बहुत दुख की बात है और सोचने की बात है कि अब बच्चियां कहाँ जाएं, कहाँ खेलें, कहाँ सुरक्षित माहौल में बड़ी हों और कहाँ चैन की सांस ले पाए। जी मैम, एक बात ये तो भी है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि हमारा समाज, आसपास के लोग कभी हुआ करते थे हमारे रक्षक, लेकिन आज वही रक्षक हमारे चाचा, मामा, जो भी अब जिससे जोड़ लीजिए, वही इस तरह की दुष्कर्म, इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। कैसे बचेगी लड़कियां, कैसे बचेंगी बेटियां? सबसे जरूरी है कि जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, इस मुद्दे पे उसमें बदलाव लाना जरूरी है, मुझे लगता है। क्योंकि अब उस पे जांच होगा, खोजबीन होगी, फिर तिथियां पड़ेंगी, अनेकों वर्ष बीत जाएंगे, फिर दूसरी घटना आ जाएगी, तीसरी घटना आ जाएगी। यह सिर्फ एक परिवार का विषय नहीं है, यह हमारे सामाजिक जो हमारा सामाजिक मूल्य है वह गिरता जा रहा है। इस तरह की घटनाओं से ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार हो और ऐसे लोगों को एक ऐसी सजा, एक ऐसा कानून बनाए हमारी गवर्नमेंट, ताकि क्विक एक्शन हो सके, त्वरित कार्रवाई की जा सके और उनको हम लोग दोषी करार करके सजा दिलवा सके। जी, लेकिन एक बात कि ऐसी घटनाओं के बाद जो समाज में सहमी हुई लड़कियां हैं, जो डरी हुई लड़कियां हैं, कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा? देखिए, उसमें तो अब जो भी लोग, जो लड़के हैं या जो मर्द हैं या फिर जो युवा हैं, वह भी इस समाज और परिवार का हिस्सा होते हैं और हम लोग बराबर बात करते हैं संस्कारों की। तो जिस घर में बेटियों के बारे में और बेटों के बारे में किस तरह की बातचीत होती है, किस व्यवस्था में बच्चे बड़े होते हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, इन सब चीजों पे भी निर्भर करता है कि हमारा पारिवारिक माहौल कैसा है, हम किस समाज में रहते हैं, हमारे रहने का जो समूह है, जो हमारा ग्रुप कहा जाता है, वह कैसा है। उससे हमारी विचारधारा जो है वह बनती है। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वैसी विचारधारा हमारी बनती है। तो अगर परिवार में इन सब चीजों के बारे में बेटियों के साथ साथ बेटियों को भी सचेत किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि मतलब बच्चियां भी कोई सृष्टि की मतलब अजूबा नहीं है, वह उनका भी शरीर, उनका भी मन, उनका भी जो समाज में जीने का तरीका है तुम्हारी ही तरह है। तुम जिस मन से सोचते हो बच्चियां भी वैसा सोचती हैं, तो कुछ समाज में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा परिवर्तन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते क्या हैं। शिक्षा भी इसमें जरूरी है, शिक्षा को जोड़ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल जब एजुकेशन होता है तो एजुकेशन, जैसे को एजुकेशन भी है, को एजुकेशन में हम लोग बच्चों को बताते हैं कि आपके घर में जैसे आपकी बहनें हैं, क्लास में बच्चियां पढ़ती हैं, आप उनको भी उसी तरह से समझिए। एक फ्रैंक होना लाइफ में जिसको कहते हैं, खुली विचारधारा का होना युवाओं के लिए जरूरी है, ताकि उनके मन में ये संकोच न रहे, ये मतलब विचार विरोधाभास न रहे कि ये लड़का है, ये लड़की है, वो लड़की है तो इस तरह की है, ऐसा कुछ ना हो जी। एक समानता की भावना विकसित करनी होगी और इस तरह की घटना करने वाले लोगों के ऊपर
जितना भी कठिन से कठिन कार्रवाई हो सके एक कानून बनाना होगा और त्वरित कार्रवाई करके उन्हें सजा दिलवानी होगी। अच्छा, इसका भी महिमांडन लड़कियों पे कर दिया जाता है कि लड़कियां उत्तेजित करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं। अब इस लड़की जो कि नाबालिग है, इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन पुरुष समाज ये भी कहने से नहीं बचता है कि लड़कियां उत्तेजित करती हैं, छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं अपने। क्या कहेंगे अब आप? अब दे, अब देखिए, आप कहेंगे ना कि कहते हैं कि जिन लोगों को पीने का शौक होता है, जिनको आदत होती है, कहते हैं कि आज बहुत खुश हो लिया तो पी जी लिया और कल बहुत दुखी हो लिया तो पी जी लिया। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता जी है। ठीक है, हमारी विचारधारा पे निर्भर करता है। आप भी समाज में निकलते होंगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो आपकी क्या सोच होती है, आप उससे सोच लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि क्या कोई लड़की जा रही है या कोई लड़का जा रहा है तो अरे इसने बहुत भड़काऊ पहना है तो हमारे मन में कुछ गंदे विचार है, ऐसा होता थोड़ी ही जी है। ये तो अपनी अपनी भावना है कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। जी। लेकिन ब्लेम डाल दिया जाता है लड़कियों पे। बहुत जगह आपने पढ़ा हुआ है, देखा होगा कि ऐसी स्थितियों में। हाँ, वो ब्लेम, अब देखिए, ब्लेम डालने की चीज है तो सबकी अपनी सोच है और अपनी विचारों को रखने की आजादी सभी को मिली हुई है। जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये उचित कहीं से नहीं। भी ये सार्थक नहीं जी। है और ये सही नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि अगर पुरुषत्व की बात करें तो क्या ये पुरुषों के लिए या इस समाज में महिलाओं को सिर्फ खेल की वस्तु समझना कब बंद होगा? बोला ना, ये किसी एक चीज के और किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। इसको पूरे परिवार और समाज को मिल करके एक ऐसे सिस्टम को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा पारिवारिक रूप से। अगर परिवार में सभी लोग वैसे होंगे तो परिवार से ही समाज बनता है बिल्कुल और समाज से ही राज्य या राष्ट्र का निर्माण होता है। बिल्कुल। तो उस तरह के कल्चर को विकसित करना होगा हम लोगों को, ताकि समाज में उस तरह की भ्रांतियां नहीं रहे। और फिर वही चीज मैं बोलूंगी, मैं पीछे भी बोलती आई हूँ कि हम अपनी बच्चियों से तो पूछते हैं कि अगर आप 1 घंटा लेट हुए तो क्यों बिल्कुल हुए। क्या हम अपने बच्चों से कभी पूछते हैं कि आप अपने विद्यालय के बाद या फिर अपने ट्यूशन के बाद या फिर अपने आप बाजार गए किसी काम से, तो 30 मिनट्स का काम था तो इतना लेट क्यों हुआ? अगर हुआ तो आप क्या कर रहे थे, किन चीजों में आप लिप्त थे? बिल्कुल। तो ये सारे चीज पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, टीनेजर लड़कों को। और जो इस तरह की चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ हम लोग बदलाव ला सकते हैं। जी। जैसे कि शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी इसमें जुड़ाव आप कहना चाह रही है कि। हाँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, नैतिक मोरल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन या स्कूल में हम बोलेंगे या जो टीचर हैं या कि कुछ आप बच्चों को एजुकेशन कम दे, एक हायर एजुकेशन एक स्टेप आप कम दे, लेकिन मोरल एजुकेशन या मोरल वैल्यू सिखाना आज के डेट में बहुत जरूरी है बच्चों को और युवाओं को। जी। अच्छा, ये किस एज में शुरू कर देना चाहिए? देखिए, इसका कोई एज नहीं होता है। जब हमारी बदलाव कहाँ से आ रहा है, जब हमारी फैमिली ज्वाइंट हुआ जी करती थी, जब हम संयुक्त परिवार में रहा करते थे, तो बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के पास नहीं रहते थे। दादा नानी फूआ फूफा मामा मामी सभी आते जाते रहते थे। एक ज्वाइंट फैमिली होती थी। अगर माँ है फादर है तो दादा दादी हैं, अगर मायके जा रही हैं तो नाना नानी है मामा मामी है। तो कोई जरूर, अब तो जो माँ सिखा रही है बच्चे को बोल रही है, बस वही तक मोरल एजुकेशन कह सकते हैं, या जो चीज बच्चा सीखना चाहे। हम लोग जो आज मोरल की बुक आती जी है, पहले उस तरह का कुछ नहीं था। कथा में कहानियों में आते जाते दादी नानी माँ वो सब बता दिया करती थी। मोरल एजुकेशन चलते फिरते लोगों को हो जी जाया करता था। लेकिन चूंकि आज के डेट में लाइफ इतनी फास्ट है कि पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं हो पा रहा है कि वो बच्चों को निकाल करके अच्छी अच्छी कहानियां बता सके, शिवाजी के बारे में, झांसी की रानी के बारे में बता सके और भगत सिंह के बारे में बता सके, या फिर जो भी आसपास में अच्छी कहानियां हैं। जो हमारे आसपास भी बहुत सारे बिल्कुल आदर्शवादी लोग हैं बिल्कुल। जिनको हम अपने आइकॉन मान सकते हैं, उनके बारे में वो बता सके। तो इस तरह की चीजें नहीं है जिससे मतलब संयुक्त परिवार का बिखरना भी इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा जी। है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे लोग जो कि विकृत काम करते हैं, क्या उनकी मानसिकता विकृत होती है समाज का, या किस तरह का परवरिश होता है जो इतना जघन्य अपराध कर देते हैं कुछ? विकृत तो रहेगा ही।
मतलब इसको तो सही कहा नहीं जा सकता है। जो अगर गलत काम में लगा है तो कहीं ना कहीं से उसका जो मानसिक संतुलन नहीं। स्तर या फिर मानसिक विकास कहा जाएगा वो परिपूर्ण नहीं होने पाया है। वो कहीं ना कहीं मानसिक विकारों से ग्रस्त है, तभी वह अपने दिमाग में इस तरह की बातों को लाया जी और, और फिर क्रियान्वित किया। ये तो बहुत आगे बिल्कुल की चीज है। बिल्कुल। ये तो फॉलो बहुत दिनों से कर रहा होगा, अचानक की घटना तो होगी नहीं। हाँ, तरह की चीजें तो इस तरह की चीजें तो होती ही रहती हैं इस तरह से। तो वहां पे आप सही कह रहे हैं कि मानसिक विकार से ग्रसित मनुष्य ही इस तरह की हरकत कर सकता है। जी, क्या संदेश देंगी लड़कियों को, बेटियों को, क्या बताएंगी? बेटियों बेटियों को संदेश मेरा यही होगा कि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहें, क्योंकि शरीर की शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति मायने रखती है। और हाँ, ध्यान हमें रखना है, क्योंकि जब हम अपनी प्रगति की ओर आगे जाते हैं तो बहुत सारे आसपास दाएं बाएं कुत्ते, चिल, कौवे सब खड़े रहते हैं। और आज के दौर में गिद्ध, कुत्ते, चिल, कौवे सब आप पे नजर टिकाए हुए हैं। अपने लक्ष्य को तो आप प्राप्त करें, लेकिन उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चिल, कौवे, गिद्ध कहाँ से छुप कर हमको देख रहे कब हैं। वार कर सतर्क सकते हैं, रहने की कब वार जरूरत। कर सकते हैं? हाँ, सतर्क रहने की जरूरत। अच्छा, तब लड़कियां बच्चियां कैसे बचे जब चार दीवारी के अंदर ऐसे लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मान लीजिए बाहर कॉलेज में जा रहे हैं तब इस तरह की घटना हो रही तो बात समझ में आती है। स्टेशन पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो इस तरह के किसी ने जबरदस्ती कर दिया। लेकिन जब पास के लोगों पे, घर के लोगों पे, बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये कार्य घर के लोगों द्वारा ही हो जाता है, इस तरह की। इसलिए तो आजकल स्कूल के एजुकेशन में भी आप देखे होंगे, एलकेजी यूकेजी के बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाया जी जाता है। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करें, आप कॉलेज तक पहुंच गए होंगे, तब तक आपको गुड टच और बैड टच के बारे में मुझे भी नहीं बताया गया था और पता बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। था शायद। तो एजुकेशन में भी नवीनीकरण आ रहा है। जैसे सामाजिक परिवेश होगा, जाहिर सी बात है कि उन चीजों को तो एजुकेशन में भी लाया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग गुड टच बट बैड टच के बारे में बताते हैं, तो उन्हें एक आइडिया लगता है कि हाँ, ये आदमी मुझे टच कर रहा है या नजर से देख रहा है, तो किस नजर से देख रहा है। अच्छा, तो इसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बहुत बड़ी भूमिका होगी और होनी भी चाहिए। अच्छा, तो अगर बात करें जैसे बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो उनको शुरू से ही मेल फीमेल ये सब समझाना क्या उचित रहेगा हमारे समाज को? जैसे 10 साल की बड़ी बच्चियां हो रही हैं, उनको समझाना और जेंडर को। ये समझाना, लेकिन सतर्क रहने की चीज तो सिखानी ही पड़ेगी मुझे। मुझे मतलब हमें जी समाज को, बच्चों को सतर्क रहने के लिए सिखाना ही पड़ेगा। सिर्फ हाँ बच्चियां ही नहीं, हाँ। बच्चों को भी, बच्चे भी गलत हरकत में ना जाएं, कोई बुरी संगति में ना जाएं, कोई गलत लत ना पड़े। इन तरह की चीजों को युवाओं को और किशोरियों को हमें समझाना पड़ेगा कि आपके लिए गलत क्या है और सही क्या है। क्योंकि यह ऐसी उम्र होती है जब अंदाजा नहीं होता है सही और गलत का। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम नदी के अरार पे चल रहे होते हैं, कब पैर फिसले और किधर की ओर हम जाएं ये कहा नहीं जा सकता। इससे बच के कैसे पार होना है, ये किशोरों को और युवाओं को सिखाना होगा। और ये सीख परिवार के लोग और उसके इंस्टीट्यूशन के लोग ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। जी, तो क्या ये एक शक्ति ये होती है, मैंने पढ़ा है या सुना है कि लड़कियां, महिलाएं की एक शक्ति होती है कि बुरी नजर वाले, चाहे कुछ इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोगों को पहचान बहुत जल्दी लेती है, ये सही जी बात जी। है? हाँ, आप हाँ, महिला बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ऐसा है। मतलब सिक्स बच्चियां अगर गौर सिक्स करें सेंस काम तो करता है। उनके प्रति लोगों का नजरिया कैसा है वो बखूबी पहचान सकती हैं और बच्चियां पकड़ लेती सिक्स हैं। सेंस काम करता है मतलब। जी जी। जी बहुत खूब। ये बताइए कि आगे के समाज के लिए, आगे जो अब जो हो चुका उस पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि, लेकिन आगे आगे शिक्षा में या बच्चियों या बच्चों के परवरिश में माता पिता कितना कॉन्सेंट्रेट करे? क्या मीडिया, क्या मोबाइल या क्या टीवी इसमें कुछ रोल निभा रहा है इस तरह के हरकतों में? हाँ, अभी अभी जो आप सवाल किए, ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है जी कि मोबाइल और जी मीडिया
मीडिया से ज्यादा मोबाइल को मैं दोष दूंगी, क्योंकि मोबाइल बहुत सारी अच्छी चीजों को भी देता है आपको, अगर आप जानना चाहें, और बहुत सारी गलत चीजें भी उसमें पड़ी हैं, है ना, कि सोसाइटी में, समाज में, या किसी भी सुविधा वाली चीजों को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ही है, तो हम उससे क्या लेना बिल्कुल चाहते हैं? हम उससे सही लेना चाहेंगे तो मुझे सही देगा, और गलत लेना चाहेंगे तो हम गलत भी ले जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव ही है, जो ये सब घटनाएं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। और सोसाइटी और चाहेगी तो इस पे रोक लगा सकती है, किसी एक के बस की बात नहीं है। हाँ, महिलाओं को, बच्चियों को अवेयर करना होगा इस गंदगी के प्रति, ताकि वो अवेयर हों और इन चीजों के प्रति लेकिन सतर्क कहीं ना रहें। कहीं पेरेंट्स भी है कि 12 साल 10 साल के बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, उसमें वो बच्चे गलत राहों में चले जा रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं। हाँ, अभी तो मैंने कहा ना कि मतलब मोबाइल का बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है किशोरों पे, और हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति को थोड़ा गलत रास्ते पर ले जाने में इसकी भी भूमिका जी है। हो सकती है नहीं, इसकी भी भूमिका तो क्या है। ऐसे सिचुएशन में एज ए एजुकेशनिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे माता मैं पिता? पेरेंट्स को ये सलाह देना जी चाहूंगी, सामाजिक लोगों को यह सलाह देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर किसी चीज का हेल्प लेना चाहता है आपका बच्चा, या ऑनलाइन क्लास करता है, तो आप अपनी देख रेख में ही उसे क्लास करवाएं। और जो कुछ भी जानना चाहता है तो अपनी देख रेख में ही रखें कि बच्चा क्या देखना जी चाह रहा है, और कम से कम उसका उपयोग करने दें। जी, बहुत खूब, बहुत सारी जानकारी आपने दी। पेरेंट्स को भी इस पे सोचना होगा, जैसे मैम ने बताया कि ये सब चीजें आपको लानी होगी जिंदगी में, टाइम तो निकालना होगा, आपके बच्चे हैं तो। लास्ट में क्या कहेंगी मैम इसी मुद्दे पे? लास्ट में सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पहले किशोरियों के साथ और युवतियों के साथ हम लोग इस तरह की जघन्य घटनाओं को सुनते थे, लेकिन सुनकर बहुत दुख होता है कि छोटी छोटी बच्चियों को ये लोग इतनी प्रताड़ना देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि सामाजिक लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। अगर इस तरह की घटनाएं और इस तरह के कुकृत्य अगर हो रहे हैं तो उसका बहिष्कार करें और वैसे आदमी का विरोध करें। और कानून से मैं यह कहना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द इस तरह के अपराधों के लिए आप अपना न्याय दें, ताकि जो सजा जो जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिल सके, और इस तरह की घटनाओं के प्रति समाज में यह मैसेज जाए कि अगर मैं इस तरह की हरकत करता हूं तो मुझे बहुत ही दंड सहना पड़ेगा, और इस तरह की चीजों को का निषेध करना त्वरित चाहिए। कार्यवाही होना चाहिए, जैसे कि इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, डेट पे डेट नहीं मिलना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी, बहुत सारी मुद्दों पे बात हुई। दर्शकों, मैम की बातें कारगर है, अपनी जिंदगी में भी अगर पेरेंट्स है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, और लड़कियां अगर देख रही हैं वीडियो को तो मैम की बातों को अपने जीवन में उतारे तो सेफ हो सकती हैं। इसका एक ही मुझे लगता है कि आप अगर सेफ अपने आप को चारों तरफ नजरें घुमा के देखें, तब आप अपने सतर्क हैं, तब आपकी जीवन ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ी सी अगर भटकती हैं तो आपका पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। आप पे लोग गीधों की तरह, चीलों की तरह, जैसे मैम ने कहा, निगाहें लगा के बैठे हुए हैं। तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, और साथ साथ समाज को भी, माता पिता को। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः आप हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद। लास्ट में यही कहेंगे, सोच बदले, खुद को बदले, दुनिया बदले, और दर्शक आप खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, और जिंदगी को अच्छी दिशा में ले जाए।